जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकंड वीडियो है और जो क्वेश्चन मैंने कल किया था मेरे पास्ट पेपर्स में बिल्कुल अगला क्वेश्चन यही है। अगर आपके पास पेपर वाइज पास्ट पेपर्स हैं 2005 का, तो ये क्वेश्चन 2005 में अपीयर है ओ लेवल्स के एग्ज़ाम में। पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम। पी यहाँ पे मौजूद है, क्यू यहाँ पे और आर यहाँ पे। क्यू इज़ 1 0, क्यू जो है 1 सॉरी पहले पी बोलना था, पी इज़ -4 और 0। जैसे कि आप देख सकते हैं -4 के ऊपर बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के ऊपर है। आर जो है वो 1 और सॉरी क्यू जो है 1 और 0 है, और आर जो है वो 9 और 4 यहाँ पे मौजूद है। आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। अगर तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली ये इस शेप में होगी, क्यू पी क्यू तो उन्होंने ऑलरेडी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोवाइड भी किया हुआ है। और आर जो है, अगर आप क्यू को आर से ज्वाइन करते हैं तो ये शेप तकरीबन ये शेप बनती है आर। और डेफिनेटली एस यहीं पे कहीं मौजूद होगा। देखिए जितना आपका पी क्यू है, फॉर एग्जांपल पी और क्यू का फासला बनता है -4, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4। 1 2 3 4 5 सॉरी 5 यूनिट्स फासला बन रहा है पी और क्यू का, 5 यूनिट्स। तो आर से एस तक का फासला भी 5 यूनिट्स ही बनना चाहिए। पैरेललोग्राम होने के लिए दो शर्तें हैं कि यहाँ पे अगर आप एस फाइंड करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है एस जो कि आपने फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। मेन फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। इस एस को फाइंड करने के लिए दो शर्तें हैं, टू कंडीशंस हैं। एक तो एस का फासला आर से उतना ही होना चाहिए जितना का पी से क्यू तक का डिस्टेंस है। मीन्स के आर एस शुड बी इक्वल टू, ये मैं सोल्यूशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नीचे कम थी, इस एरिया के अंदर मैं सोल्यूशन परफॉर्म कर रहा हूँ। आर एस जो है वो सेम होना चाहिए पी क्यू के। और इसके अलावा दूसरी शर्त ये है कि आर एस जो है वो पैरेलल भी होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए पी और क्यू के। अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए ये सोल्यूशन, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर आप साथ साथ नोट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ता है कॉम्प्लेक्स होता जाता है और साथ साथ बोर्ड रब आउट होता जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ प्लीज़ कीप नोटिंग इट डाउन। थैंक यू। ओके, लेट मी कंटिन्यू द क्वेश्चन। हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। अब इस एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखें आर के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन 9 और 4। आर इज़ 9 4, 9 और 4। क्योंकि एस बिल्कुल इसी लेवल पे मौजूद है, दैट्स मीन कि वो वाई की उसी पोजीशन पे मौजूद है। वाई की पोजीशन चल रही है 4। एस का वाई कोऑर्डिनेट तो कंफर्म हो गया कि वो 4 है। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है 9। 9 से 5 हिस्से पीछे चले जाएं, यानी कि 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। ओके, इस बात को थोड़ा सा स्टॉप करके वीडियो समझने की कोशिश करें अगर आपकी समझ में ये बात नहीं आई तो। चलें जी, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको एस चाहिए तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई एस के लिए। मैं इधर नीचे सोल्यूशन थोड़ा सा परफॉर्म कर लेता हूँ। सोल्यूशन एस को मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये पी क्यू और आर एस बिल्कुल बराबर होने चाहिए। दूसरे नंबर पे पी क्यू और आर एस को आपस में पैरेलल भी होना चाहिए। देखिए बराबर आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप अगर आप ज़रा सी भी एस की पोजीशन हिला देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एस को रखना चाहिए यहाँ पे, ये आर है और ये एस है, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। अगर आपने एस को बिल्कुल सही जगह पे रखा है तब तो ये आपकी पैरेललोग्राम ठीक है, यानी कि ये दो लाइनें भी पैरेलल जाएंगी अगर आपने एस को ठीक जगह पे रखा है। अगर आप एस को गलत जगह पे रख देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एस को यहाँ पे कर लेते हैं और पी क्यू था आपका ऐसे,
आपकी ये दो लाइनें तो पैरेलल हो गई, ये जिनको मैंने अभी थिक किया, ये दो लाइनें तो पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन लाजमी नहीं कि ये दो लाइनें पैरेलल हों। उसकी रीज़न ये है कि आपने एस को सही जगह पे नहीं फाइंड किया। दैट्स मीन कि एस को भी बराबर होना चाहिए पी और क्यू के। एस को भी उतना ही होना चाहिए, अगर ये 5 था तो एस को भी 5 ही होना चाहिए। तो तब जाके आपकी ये दो लाइनें भी बराबर ही पैरेलल रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ठीक है, एक अगर आप इसकी बराबरी को हिला देंगे, मेरे पूरे बात कहने का मतलब ये है कि इसको इक्वल ना रखेंगे, तो आपकी जो दूसरी पैरेलल लाइंस थी वो भी पैरेलल नहीं रहेंगी। पैरेलल होने के लिए दो शर्तें हैं, एक तो बराबर भी हो और ऊपर से पैरेलल भी हो। अच्छा जी, एस के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको यहाँ पे अगर एस फाइंड करना, इनका मैंने कहा है डिस्टेंस है 5, तो यहाँ से 5 यूनिट्स पीछे हैं 9 से अगर आप 8 में आते हैं 1 2 3 4 और ये 5, इसका मतलब है एस के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एस हो गया, एक्स के ऊपर आ रहा है 4, मतलब कि एक्स जहाँ पे एस है वहाँ एक्स 4 के इक्वल है, और वाई तो डेफिनेटली वही रहेगा क्योंकि आपकी पैरेललोग्राम जो है सामने। अब इसको ज्वाइन कर दें इसके साथ और इसको इसके साथ। यहाँ पे रफ सी पैरेललोग्राम इसलिए बनी है क्योंकि हर चीज़ जो है वो मेजरमेंट के साथ नहीं थी। लेकिन आपका जो आंसर है, जो जो क्वेश्चन उसने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, तो उसका आंसर आ जाएगा 4 और 4। अच्छा, सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट अभी मैंने लिखी, आप लोग भी अपनी कॉपी पे नोट करें। मिड पॉइंट ऑफ पी आर, याद रखिए पी आर का ये फार्मूला है। यहाँ पे मैं फार्मूला सॉरी मिड पॉइंट का जो फार्मूला है, पी आर का नहीं, आई मीन मिड पॉइंट का फार्मूला। कल मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला यानी कि प्रीवियस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली, इससे बिल्कुल पीछे वाली में बताया गया था कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है, ग्रेडियंट का फार्मूला कैसे होता है। इस क्वेश्चन में भी ग्रेडियंट का फार्मूला रिवाइज होगा अगली रिक्वायरमेंट फुलफिल करते वक्त। पहले आप लोग सीख रहे हैं मिड पॉइंट का फार्मूला फॉर मिड पॉइंट। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 कामा लगा के y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आइए अब इसको परफॉर्म कैसे करना है। p और r, ये रहा हमारे पास p और ये रहा हमारे पास r, मतलब कि डायगोनल्स का मिड पॉइंट। हम इसको यहाँ से पिक कर लेते हैं, p को यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, वहाँ डायग्राम से मुश्किल है, और r को मुश्किल नहीं, आई मीन उसको देखने पे गौर करना पड़ेगा। आर को यहाँ से अब अपने माइंड में रखना, ये बॉक्सेस जिनको मैंने किया। ठीक है, अभी पहले सुकून से समझ लें फिर नोट डाउन करना। इन दोनों बॉक्स वाले पॉइंट में आप इसको x1 और y1 का नाम दे दें और इसको x2 और y2 का नाम दे दें, इस वाली चीज़ को। ठीक है, अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। x1 जो है वो -4 और x2 जो है प्लस हो रहा है ना फार्मूले में x2, तो ये रहा हमारा x2 9। इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, कामा लगाइए। अब y1 क्या है 0 और y2 यहाँ से क्या है 4, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको बेशक ब्रैकेट में कर लीजिए। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करके 2.5, 2.5 लिख लें या 2.5 लिख लें, 2.5 मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे, इस वजह से +9 का साइन यूज़ हुआ, पॉजिटिव जो कि इनविजिबल है। यहाँ पे 0 + 4 तो 4 ही रहेगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 किया गया तो 2 आ जाएगा। मीन्स का इसका आंसर आएगा 2.5 और 2। ये जो इन पी आर का मिड पॉइंट अगर होगा यहाँ पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2.5 और 2। तो अब आप लोग ये जो ब्लैक नीचे वाला हिस्सा है, इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, इतना हिस्से को। ठीक है, अच्छा, पिछला सारा प्रोसेस मैंने रब आउट कर दिया है, अगर आपने नोट डाउन नहीं था किया तो उसको आप लोग फिर बैक पे जाके नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप तीसरी चीज़ लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन आर एस। ये बड़ी अहम चीज़ है सीखने के लिए, क्योंकि यही बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगती है सीखने में, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है इक्वेशन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस की। इक्वेशन जो है लाइन की, जैसे कि हर चीज़ के डिफरेंट फार्मूलाज बताए गए, डिस्टेंस फार्मूला है और
इसके मिड पॉइंट का फार्मूला है, ग्रेडियंट का फार्मूला है। इस तरह लाइन की जो इक्वेशन है उसका जो मेन फार्मूला होता है या कह लें इक्वेशन होती है वो इस शेप की होती है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम का मतलब है ग्रेडियंट और सी का मतलब है वाई इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट फाइंड करना है हमने सबसे पहले आर एस, जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उसका ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ आर एस, फार्मूला मैंने कल वाली वीडियो में बताया था y2 माइनस वाई वन। चूँकि ये r है यहाँ पे और ये s है यहाँ पे, सिर्फ मैं इन दो पॉइंट्स के साथ डील करूँगा। इसको कह देंगे x1 y1 और इसको कह देंगे x2 और y2। ये जो ऊपर x1 और y1 लिखा है ये लाजमी नहीं आप लोग पेपर में लिखें, अगर लिखना हो तो लेड पेंसिल के साथ लिख सकते हैं। y2 ऊपर न्यूमिनेटर में y2 माइनस वाई वन, 4 माइनस 4 और x2 माइनस x1 4 माइनस 9। अच्छा जी, ग्रेडियंट तो ऊपर ही ज़ीरो आंसर आ रहा है, नीचे वाला बेशक आप लिखें ना लिखें ग्रेडियंट इसका वैसे ही ज़ीरो हो गया है। मींस के ये वाली जो इक्वेशन है, ये लाइन ऐसी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है वहाँ पे ग्रेडियंट ज़ीरो होता है। आर एस, अगर आप वीडियो की बैक साइड पे जाके ग्राफ में देखें तो आर एस जो है, क्योंकि ये था ना ऐसे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और ये एस, ये पी क्यू एक्स एक्सिस के ऊपर चल रही थी ना, और आर एस बिल्कुल इसी चीज़ के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है आर एस, इसलिए इसका ग्रेडियंट ज़ीरो है। इसका ग्रेडियंट ज़ीरो है। जिसका ग्रेडियंट ज़ीरो हो मीन्स कि ये वाला पूरा हिस्सा जो है एक्स बी एम के साथ मल्टीप्लाई होके ग्रेडियंट आया है ज़ीरो। ज़ीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। मीन्स कि इसकी लाइन की जो इक्वेशन है, ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, इसकी इक्वेशन इस तरह से नहीं आती। इसका आंसर आता है y इज़ इक्वल टू सी। ओके, अब ये सी कैसे फाइंड करना है वो भी बताता हूँ। अच्छा जी, सी फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन लिखी y इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट की जगह पे ज़ीरो और x की जगह पे x ही और c आपने फाइंड करना है। y की जगह पे आप इनमें से ये जो आर एस लाइन है इस तक r और s में से किसी एक पॉइंट को पिक कर दें, क्योंकि लाइन इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही है। लाइन जिस पॉइंट्स में से गुजर रही हो, अगर आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आप x और y की जगह पे इनमें से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखते हैं। लाइक मैं रख देता हूँ 4 और 4, 4 इधर भी 4 इधर भी, तो 4 इज़ इक्वल टू 0, 4 टाइम 0 प्लस सी। तो सी का आंसर आ जाएगा सी इज़ इक्वल टू आर, सी इज़ इक्वल टू 4। अब सी गेन करने के बाद यहाँ पे आप पुट कर दें y इज़ इक्वल टू 4। तो ये है इस पार्ट का आंसर। इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है आर एस जो है y इज़ इक्वल टू 4 है। हमारे पास ऐसे था। तो ये जो लाइन एस वाली है ये वाई एक्सिस के ऊपर से गुजर रही है। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस को ये कट कर रही है 4 के ऊपर, वहाँ यहाँ पे वाई 4 था, यानी कि वाई इंटरसेप्ट 4 था, इसलिए तो सी का आंसर भी 4 आया है। अच्छा जी, अब अगली रिक्वायरमेंट है इक्वेशन ऑफ द लाइन क्यू आर। ये रहा क्यू और ये रहा आर। सबसे पहले इनका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। ग्रेडियंट यानी कि एम, 4 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1। 4 माइनस ज़ीरो इज़ 4 इट सेल्फ, 9 माइनस 1 इज़ 8। तो इसका ग्रेडियंट आ जाएगा 1/2। अब जैसे कि पिछली लाइन y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो y इन में से किसी एक जिसका सर्कल किया किसी एक पॉइंट को पिक कर लेता हूँ। y की जगह पे 0 रखा, ग्रेडियंट की जगह पे मैं 1/2 रख दूंगा और x की जगह पे ये 1 रख दिया प्लस सी। तो 0 इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस सी और c इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। अब इक्वेशन आ जाएगी लाइन की y इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट की जगह पे 1/2 x और c की जगह पे माइनस 1/2। ये डिमांड फुलफिल हो गई। इसको ज़रा आप वीडियो को एक दफ़ा दोबारा से स्टॉप करके गौर से देख लें और नोट डाउन कर लें। याद रखिए मैंने कहा है सी मालूम करने के लिए जिस लाइन की आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं क्यू आर, इनमें से किसी एक पॉइंट का आप इंतखाब कर लें, चूज़ कर लें और उसी के कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे लाइन की इक्वेशन में पुट कर लें। लाइक y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब मैंने लिखा है यहाँ पे,
तो इसमें y की जगह पे मैंने ये 0 रख दिया, x की जगह पे ये 1 रख दिया, तो हमारे पास c फाइंड हो गया। अब मैं क्विकली लास्ट पार्ट जो है परफॉर्म कर देता हूँ। ये मैंने सारा सॉल्यूशन परफॉर्म कर दिया। इसकी हाइट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये है 4, इसलिए मैंने बेस की जगह पे 5 और हाइट की जगह पे 4 रखा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।